नियम के लागू होने के कारण। नंबर 1, लाभ तथा हानि। जब एक वस्तु की कीमत ऊंची है तो उत्पादक इसकी पूर्ति इसलिए अधिक करते हैं क्योंकि वह इस अवस्था में अधिक लाभ की संभावना करते हैं। इसके विपरीत कम कीमत पर उत्पादकों को हानि की संभावना होती है, इसलिए वह पूर्ति भी कम करते हैं। नंबर 2, स्टॉक में परिवर्तन। जब कीमतें ऊंची होती है तो उत्पादक अपना स्टॉक भी बिक्री के लिए लाना आरंभ कर देते हैं, जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। नंबर 3, फर्मों का प्रवेश या छोड़ना। जब कीमतें ऊंची होती है तो कई फर्में लाभ कमाने के लिए उद्देश्य से उद्योग में प्रवेश करती है, जिससे वस्तु की पूर्ति बढ़ती है। इसी प्रकार कम कीमत पर हानि होने की संभावना से वह उद्योग को छोड़ देते हैं, जिससे पूर्ति कम हो जाती है। पूर्ति के नियम के अपवाद। नंबर 1, कृषि पदार्थ। कृषि पदार्थों की पूर्ति वस्तु की कीमत के स्थान पर प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर करती है, इसलिए इन पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। नंबर 2, नाशवान वस्तुएं। उत्पादक नाशवान वस्तुओं जैसे दूध, सब्जियों आदि को जमा करके नहीं रख सकता, इसलिए इन वस्तुओं की कीमत तथा पूर्ति में धनात्मक संबंध नहीं रहता। नंबर 3, सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुएं। सामाजिक प्रतिष्ठा संबंधी वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रहती है, चाहे इसकी कीमतों में कितनी भी वृद्धि क्यों ना हो, अर्थात इनमें भी यह नियम लागू नहीं होता। नंबर 4, उत्पादन के नियम। पूर्ति वर्ग उत्पादन के विभिन्न नियमों को लागू होने के कारण सदा ऊपर की ओर नहीं जाती। स्थिर प्रतिफल के नियम के लागू होने से पूर्ति वर्ग x के समांतर होती है तथा बढ़ते प्रतिफल के नियम की दशा में पूर्ति वर्ग ऋणात्मक ढाल वाली होती है। नंबर 5, पुराने स्टॉक की बिक्री अथवा वस्तुओं की नीलामी। जब एक फर्म अपने पुराने स्टॉक की बिक्री अथवा नीलामी द्वारा वस्तुओं की बिक्री करती है तो वह कम कीमत पर भी अधिक वस्तुएं बेचती है, क्योंकि इस अवस्था में वह अपने पुराने स्टॉक को पूर्ण रूप से बेचना चाहती है। नंबर 6, कीमत परिवर्तन के बारे में भविष्य की संभावनाएं। यदि एक उत्पादक को भविष्य में वस्तु की ऊंची कीमत की संभावनाएं होती है तो वह वर्तमान समय में अधिक कीमत पर भी कम वस्तुएं बेचेगा।